हेलो बच्चों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे आप लोग? तो आज हम स्टार्ट करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज। टॉपिक है एसएचएम, वेव्स एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। अगेन ये तीनों टॉपिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेई मेंस और एडवांस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इससे डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि क्वेश्चंस आते ही आते हैं। कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि एसएचएम से कम एक क्वेश्चन आएगा, वेव से 2 क्वेश्चन आएंगे, फ्लूइड से 3 क्वेश्चन आएंगे। तो कुल मिला के 6 क्वेश्चन तो यहाँ पर इस टॉपिक से आराम से आने ही वाले हैं। तो इसको हम यहाँ पर करने जा रहे हैं बच्चों। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो डायरेक्टली हम स्टार्ट करेंगे इसको। तो अगेन रूल आप जानते ही हैं कि यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, आपको क्वेश्चन को जब मैं बोल दूंगा उसको पॉज करना है, आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। उसके बाद मैं उसका सोल्यूशन बता दूंगा आपको, ठीक है? तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है, इन लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, पॉइंट नंबर 1 है restoring force is directly proportional to displacement. सेकंड है acceleration and displacement are opposite in direction. Velocity is maximum at mean position, acceleration is minimum at extreme position. Choose the correct answer from the options given below. तो आपको कौन सा आंसर सही है वो आपको टिक करना है। इसको आप पॉज कर लीजिए और आंसर टिक कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है सी। ठीक है, सी इसका आंसर होगा। जस्ट इसका आंसर है अपना सी, यानी कि रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम जानते हैं कि फोर्स एफ जो होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एक्स। बिल्कुल सही बोला है। एंड एक्सप्लोरेशन जो होता है ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। वेलोसिटी हम जानते हैं मैक्सिमम कहाँ होती है, मीन पोजीशन पर होती है। वी बराबर कितनी होती है, ए ओमेगा, दैट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इज मिनिमम, एक्सट्रीम एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मिनिमम नहीं होता है। मीन पोजीशन पर जब एक्स की वैल्यू 0 होगी, यानी मीन पोजीशन पर ही हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन 0 होगा। तो आपका ऑप्शन ए, बी और सी सही है ना? डी आपका यहाँ पर सही नहीं है, गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। The equation of two waves are given by equation दिए, these waves are simultaneously passing through a string. The amplitude of the resulting wave is, तो आपको बताना है amplitude of resulting wave कितना होगा। क्वेश्चन को इसको पॉज कर दीजिए, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूं। आंसर है इसका ए। आंसर क्या है, ए है। इसका आंसर ए है। और कैसे इसको करेंगे, कैसे करेंगे? देखो यहां पर ये है 5 और ये है 3। 2πx-vt, यहाँ 1.5 है, ये अंदर जाएगा। तो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस निकालते हैं। डेल्टा कितना आएगा, इट विल बी 2π इंटू 1.5, 1.5 इंटू 2π, ये है इसका फेज डिफरेंस। तो 1.5 ये आएगा 3π, तो फेज डिफरेंस 3π हो गया। तो अगर इनका सुपरपोजिशन करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा, ए रिजल्टेंट, ये होता है फॉर्मूला रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस एंगल बिटवीन देम, है ना? ये फार्मूला होता है। तो रूट ऑफ a1 कितना है हमारे पास, 5 का स्क्वायर, और ये है 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 इंटू 3, और कॉस डेल्टा यानी कॉस 3π। तो कॉस 3π की वैल्यू हम जानते हैं ये कितनी होती है, -1 होती है। रूट ऑफ ये हो जाएगा 25 प्लस 9, और ये -5 इंटू 2, 10 इंटू 3, 30 हो गया। 25 प्लस 9 कितना होता है, 34 माइनस 30, तो ये अगर रूट ऑफ 4, तो ए रिजल्टेंट की वैल्यू है रूट ऑफ 4, दैट इज 2 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर आ गया 2 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। A small liquid drop of radius r is divided into 27 identical liquid drops.
द सरफेस टेंशन इज टी, द वर्क डन इन द प्रोसेस विल बी। ये देखो बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन होता है आईआईटी का, मतलब कुछ मल्टीपल ड्रॉप्स की बात करेगा, उनको कंबाइन कर दिया, कंबाइन करके बड़ी ड्रॉप बना देगा, या बड़ी बड़ी ड्रॉप है उसको ड्रॉप को स्प्लिट करके छोटी छोटी ड्रॉप में कन्वर्ट कर देगा। तो इस पर बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन डेफिनेटली मैं बोलता हूँ पूछे ही जाते हैं। ये बड़ा बहुत ही मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन बोल सकता हूँ मैं, इसको आप अटेंड कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो स्मॉल, इसका आंसर बता देता हूँ पहले। इसका आंसर है ए। आंसर क्या है इसका? इट इज ए। इसका आंसर ए है। स्मॉल लिक्विड ड्रॉप ऑफ रेडियस आर इज डिवाइडेड, देखो एक बड़ी ड्रॉप है, इसकी रेडियस आर है, और इससे हम छोटी छोटी ड्रॉप्स बना रहे हैं। टोटल कितनी है? 27। और इस छोटी ड्रॉप की अगर रेडियस स्मॉल आर है, तो इसका मास इक्वल होगा, तो बाई मास कंजर्वेशन इसका मास क्या होगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम 4π/3 कैपिटल आर क्यू। और ये होगा 27 ड्रॉप है, रो इंटू 4π/3 स्मॉल आर क्यू। तो ये और ये गया, रो से रो गया, तो यहां से स्मॉल आर की वैल्यू जो आएगी ये है r/3। स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है? r/3 आ रही है, ठीक है। तो वर्क डन निकालना है इन द प्रोसेस। वर्क डन क्या होगा आपका? चेंज इन एनर्जी, है ना। तो भाई इसको स्प्लिट करने में वर्क डन करना होगा। इट इज योर यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। तो फाइनल एनर्जी कितनी है? टी इंटू 4π स्मॉल आर स्क्वायर। कितनी ड्रॉप्स हैं? 27 है, माइनस टी इंटू 4π कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। तो यहां पर स्मॉल आर की वैल्यू है कैपिटल R/3, तो टी इंटू 4π r² का स्क्वायर करेंगे तो 9, और यहां आएगा 27 माइनस टी इंटू 4π r²। तो देखो यहाँ ये 9, यहाँ आ जाएगा 3, तो 3 और ये पूरा टर्म है T/4π, तो 3 - 1 करेंगे तो आएगा 2। तो आंसर आएगा टी इंटू 8π r², टी इंटू 8π r²। तो ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 1 है, व्हेन स्पीड ऑफ लिक्विड इज जीरो एवरीवेयर, प्रेशर डिफरेंस एट एनी 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन इक्वेशन P1 - P2 दैट इज रो जी H2 - H1। और स्टेटमेंट 2 है, इन वेंचुरी ट्यूब शोन 2GH बराबर होगा V1² माइनस V2²। तो आपको बताना है कौन सा यहाँ पर स्टेटमेंट सही है, कौन सा स्टेटमेंट गलत है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ, इट इज बी। इसका आंसर है बी। स्टेटमेंट 1 यहाँ पर सही है। ये हम जानते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पीड अगर जीरो है तो हम जानते हैं बर्नौली इक्वेशन बोलती है P1 प्लस हाफ रो V1² प्लस रो जी H1 बराबर होता है P2 प्लस हाफ रो V2² प्लस रो जी H2। तो यहाँ पर ये भी जीरो है और ये भी जीरो है, तो P1 माइनस P2 कितना आएगा? रो जी
H2 माइनस H1, ये हो गया। तो ये हमने निकाल लिया प्रेशर के डिफरेंस की वैल्यू। अब सेकंड स्टेटमेंट, इन वेंचुरी ट्यूब शोन 2GH बराबर है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर। हाँ जी, तो यहाँ पर ये H हाइट दे रखा है, तो कैसे करेंगे? देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट की बात करेंगे तो इस पॉइंट पे हम लगा सकते हैं बर्नौली थ्योरम, है ना? मैं स्टेटमेंट 2 की बात कर रहा हूँ, तो क्या लिखोगे? P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर मान लो ये हमारी इक्वेशन होगी 1, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखो P1 कैसे निकालेंगे? ये हाइट हमारा H है, इसको मैं X मान लेता हूं, है ना? ये X मान लिया, तो P1 कितना आएगा? इट विल बी प्रेशर, यहाँ एटमॉस्फेयर प्रेशर मैंने P0 मान लिया, तो P0 प्लस रो जी H प्लस X प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अब यहां से निकालेंगे P2, तो P2 कैसे निकालेंगे? तो ये X है, तो P0 प्लस रो जी X प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अब देखो P0 से P0 गया, यहाँ रो जी X से ये भी गया, और रो से भी रो चला जाएगा, तो इसको इधर ले जाइए, तो यहाँ आएगा रो, सॉरी रो तो चला गया, GH, और ये 2 को इधर ले जाएंगे तो 2 इधर आएगा, 2GH बराबर कितना आएगा? V2 स्क्वायर माइनस V1, है ना? सॉल्व करने पर 2GH बराबर कितना आ रहा है? V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। पर यहाँ लिखा है V1 स्क्वायर माइनस V2 स्क्वायर, तो यानी स्टेटमेंट जो 2 है वो गलत हो गया। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है, तो आंसर क्या आएगा? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, two coherent sources produce waves of different intensities which interfere. After interference, the ratio of the maximum intensity to minimum intensity is 16. The intensity of the waves are in the ratio. तो यहाँ पर वेव की इंटेंसिटी किस रेशियो में होगी वो निकालना है। चलिए, इसका आंसर मैं रिवील करता हूं। इसका आंसर है बी, बॉम्बे। ये आंसर है। Like two coherent source produce wave of different intensity with after interference the ratio maximum and minimum, यानी I max डिवाइडेड बाई I min। अब इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, ये होता है रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर। ये कितना आया? इसका रेशियो है मैक्सिमम टू मिनिमम, इट इज 16, 16 डिवाइडेड बाई 1। तो इसका हम रूट लेंगे तो ये आएगा रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ I1 माइनस रूट ऑफ I2। ये कितना आएगा? इट इज 4, ये 4 है। तो अब इसको क्या करेंगे हम? कंपोनेंट और डिपेंडेंट नहीं जानते ना, इसको हम एक बार ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एक बार ऐड करेंगे तो ये रूट ऑफ I1 प्लस दिस थिंग करेंगे, ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ I1 आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ट्वाइस ऑफ रूट ऑफ I2 आएगा। तो ये कितना आ रहा है? इसको हम ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 दैट इज 5, और यहाँ 4 माइनस है ना, ये 4 डिवाइडेड बाई 1 था ना, तो 4 प्लस 1, और यहाँ पे 4 माइनस 1 करेंगे तो 3। ये आ गया। तो I1 बाई I2 की वैल्यू निकालनी है। I1 डिवाइड बाई I2 कितना आ रहा है? 25 डिवाइडेड बाई 9, बी विल बी द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a heavy ball of mass m is suspended from the ceiling of a car by a light string of mass small m, where when the car is at rest, the speed of transverse wave in the string is 60 meter per second. When the car has acceleration a, the wave speed increases to 60.5 meter per second. The value of a in terms of gravitational acceleration g is closest to। तो आपको यहाँ पर a की वैल्यू निकालनी है इन टर्म्स ऑफ g, कितना होगा?
हाँ जी, आप लोगों ने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसका मैं आंसर एक बार बता देता हूँ, रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका है बी फॉर बॉम्बे। हाँ जी, तो इसका आंसर है बी। लिखा है हैवी बॉल ऑफ मास कैप्टन एम इज सस्पेंडेड फ्रॉम द सीलिंग ऑफ कार बाय लाइट स्ट्रिंग ऑफ मास स्मॉल एम। है ना? द कार इज अटैच्ड द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन दिस थिंग। है ना? जब कार रुकी हुई होती है तो हमारा ये पेंडुलम जो होगा ऐसा कुछ होगा। तो यहाँ पर अगर मैं वेव पल्स प्रोड्यूस करता हूँ तो वेव पल्स जो जाएगी उसकी स्पीड हमें निकालनी है। वी कितनी होती है? रूट ऑफ टी बाई म्यू। टेंशन टी कितना आएगा? इसका मास है कैपिटल एम जी, तो टेंशन है कैपिटल एम जी बाई म्यू। ये है वी। अब क्या बोल रहा है कि अगर मैंने इसको क्या कर दिया, किसी कार्ट में रख दिया, ये इक्वेशन मान लेते 1 है, और किसी कार्ट के अंदर अगर ये बॉल है और कार्ट अगर आगे एक्सलरेट कर रही है, तो हम जानते हैं इस पर पीछे की तरफ सूडो फोर्स लगा देंगे। किसके बारे में? इन फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑफ कार्ड। तो कार्ड के फ्रेम में सूडो फोर्स लगेगा, नीचे लगेगा एम जी। तो यहां पर ये टेंशन टी निकालेंगे, इस केस में टी डैश बोल देते हैं इन दिस केस। तो टेंशन टी डैश कितना आएगा? इट इज रूट ऑफ, एक मिनट, मास इसका कैपिटल एम है तो मैं इसको कैपिटल एम ही लिख देता हूं, कैपिटल एम ए और एक कैपिटल एम जी। तो कैपिटल एम जी और कैपिटल एम का रिजल्टेंट कहाँ का? इस तरह कहीं आएगा। ये कितना आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट है रूट ऑफ कैपिटल एम जी का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम ए का स्क्वायर। तो ये टी डैश के बराबर होता है। टी डैश कितना आएगा? कैपिटल एम जी का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम ए का स्क्वायर। ये है। तो अब यहां पर जो वेव जाएगी उसकी स्पीड वी डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट ऑफ टी डैश डिवाइडेड बाई म्यू। तो ये आएगा रूट ऑफ, और ये है रूट ऑफ कैपिटल एम जी का स्क्वायर प्लस कैपिटल एम ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू। ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है ना? 2 इक्वेशन आ चुकी हैं। अब हमें लिखा हुआ है कि v जो है ये 60 है, ये v है, और ये दिया है v डैश। तो v डैश बाई v निकालते हैं ना, इसको मैं नेक्स्ट पेज भी लिखता हूं। तो यहां पर v डैश डिवाइडेड बाई v निकालेंगे तो इट विल बी कैपिटल एम जी का स्क्वायर प्लस एम ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय कैपिटल एम जी का स्क्वायर, और इसकी पावर हो जाएगा 1/4। है ना? पावर क्या हो जाएगा? 1/4। क्यों? देखिए यहाँ पे ये रूट था और बाहर एक और रूट था, है ना? डिवाइड करेंगे तो म्यू से म्यू चला जाएगा, और ये पावर या एम जी का स्क्वायर करेंगे तो पावर 1/4 यहाँ पर हो जाएगा। ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पर आपका वी डैश की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 60.5, और ये है 60, और यहाँ इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1, एम से एम चला जाएगा, 1 प्लस ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर की पावर 1/4। अब देखो यहां लिखोगे तो ये आएगा 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाई 60। अब देखो यहाँ ये 1 प्लस समथिंग आ रहा है, तो ये जो वैल्यू है 1 के कंपेरिजन में बहुत छोटी है, तो ये ए स्क्वायर बाई जी स्क्वायर 1 के कंपेरिजन में भी बहुत छोटा होगा। तो इसको मैं बाइनोमियली एक्सपेंड कर दूंगा तो ये ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ 4 आएगा, और यहाँ पर जी स्क्वायर आएगा। तो 1 से 1 चला गया तो यहाँ से ए स्क्वायर कितना आएगा? इसको ऊपर ले जाइए तो यहाँ पर 0.5 इंटू 4, 0.5 इंटू 4 कितना हुआ? 20 ना? 0.5 इंटू 2 आएगा, तो 2 जी स्क्वायर बाई कितना है? 60। इट इज नथिंग बट जी स्क्वायर बाई 30। तो आपका ए की वैल्यू आ रही है जी डिवाइडेड बाई √30। ए की वैल्यू कितनी आ रही है? जी डिवाइड बाई √30। अब इसका आंसर आप चेक कर लीजिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आंसर निकाला इज क्लोजेस्ट टू। क्लोजेस्ट टू क्या होगा? तो इट इज नियरली इक्वल टू जी डिवाइड बाई 5।
सो आंसर विल बी बी। तो बच्चों इसमें चीज ध्यान रखना है, कई बार क्वेश्चन में आपका आंसर जो है एग्जैक्ट नहीं आएगा, उसके आसपास आएगा। तो जो भी आंसर आ रहा है उसको आपको टिक करना है, नियरली आंसर को यहाँ पर टिक करना है, क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है आपको, है ना, ये ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। एन एयर बबल ऑफ वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब राइजेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ लेग 40 मीटर डीप टू द सरफेस एट टेम्परेचर ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस। द एटमॉस्फेयर प्रेशर is 1 10 to 5 Pascal. The density of water दे रखा है 1000 kg per meter cube. G दे रखा है. There is no difference of the temperature of water at the depth of 40 meter and on the surface. The volume of air bubble when it reaches the surface will be. तो आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ एयर बबल जब वो कहाँ पहुंच जाता है, सरफेस पे पहुंच जाएगा। ठीक, करिए। हाँ जी, आप लोगों ने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लिया होगा। चलिए मैं इसका आंसर रिवील कर देता हूं एक बार आपको। इसका आंसर है डी, दिल्ली। चलिए कैसे इसको अटेम्प्ट करेंगे, लिखा है यहाँ पर एक कंटेनर दिया हुआ है, एक कंटेनर दिया हुआ है, सॉरी कंटेनर लेक है, लेक है, लेक के बॉटम से बबल राइज करता है टॉप तक। देखो यहां पर बाहर प्रेशर है पी नॉट, पी नॉट मतलब एटमोसफेयर प्रेशर। तो पी नॉट तो हमें मालूम है कितना है, 10⁵ पास्कल। और यहां यहां पहुंच जाएंगे तो यहां प्रेशर में मान लेता हूं, चलो P2 मान लेता हूं। तो P2 कितना होगा, पी नॉट प्लस रो जी। तो पी नॉट है 10⁵ और रो कितना है 1000, जी कितना है 10, एच कितना है 40। तो बेसिकली ये आ गया 10⁵ प्लस 4 इंटू 10⁵ P2। तो P2 कितना आ रहा है 5 इंटू 10⁵ पास्कल, ये आ गया। तो P2 इतना आ गया, तो P2 हमने निकाल लिया है यहाँ पर, यानी बॉटम पर आपका प्रेशर निकाल चुके हैं। अब ये बबल यहां से जा रहा है ऊपर, और लिखा हुआ है कि टेम्परेचर जो है चेंज नहीं होता है ना, इट इज देयर इज नो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम जानते हैं कि यहाँ जो प्रोसेस होगी वो आइसोथर्मल प्रोसेस होगी। तो स्टार्टिंग में जब ये नीचे था तो इसका वॉल्यूम दे रखा था 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम लगाएंगे यहाँ पे P2V2 बराबर P1V1। तो P1 में यहाँ बोल रहा हूँ, यहाँ वॉल्यूम V1 निकालना है। तो P2 हमें मालूम है 5 10⁵ वॉल्यूम V2 कितना दे रखा है आपको 1 सेंटीमीटर क्यूब, है ना, तो आंसर सेंटीमीटर क्यूब में ही है, तो मैं 1 ही लिख देता हूँ। तो P1 यहाँ पहुंचेगा तो 10⁵ तो V1 निकालना था, ये और ये उड़ गया, तो V1 कितना आ गया 5 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज अवर आंसर। समझ में आया बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी पूछता है। क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं बिल्कुल वही ट्रेंडिंग ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो जेई में फ्रीक्वेंटली पूछे जा सकते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी जेई में बहुत फेवरेट हो जाता है कि कोई ब्लॉक है या आइस क्यूब है, जो भी है वो उसका कुछ पार्ट एक एक लिक्विड में है, दूसरा पार्ट दूसरे लिक्विड में है, इक्विलिब्रियम में है, तो इस पर क्वेश्चन डेंसिटी पूछ लेगा एंड सो ऑन। तो क्वेश्चन पूछा है यहाँ पर, a cube of ice floats partly in water and partly in kerosene. The ratio of volume of ice immersed in water so that in kerosene oil specific to that in kerosene oil। तो आपको निकालना है वॉल्यूम का रेशियो किसमें, केरोसिन ऑयल में और वाटर में, उसका रेशियो निकालना है। ठीक है, आपको डेटा यहाँ पे दिया हुआ है, इसको यूज करना है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका है ए। आंसर ए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक आपको यहाँ आइस का
क्यूब दिया हुआ है और इसका कुछ पार्ट वाटर में है और कुछ पार्ट ऊपर है। साइड वाइड दे रखी है क्या? साइड वाइड नहीं दे रखी, तो हमें वॉल्यूम रेशियो वॉल्यूम ऑफ आइस इमर्ज इन वाटर। तो देखो सीधी सीधी बात ये है कि अगर मैं मान लेता हूँ इसकी साइड ए है और इसका मान लेते हैं एक्स रेशियो ऑफ इमर्ज इन वाटर टू दैट, तो मान लो ये एक्स अंदर है तो बाहर कितना आएगा ए माइनस एक्स, तो हमें एक्स डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स निकालना है ना, ये निकालना है। तो भाई कैसे करेंगे, ये हमारा आइस का क्यूब दिया हुआ था, है ना, ये दिया हुआ है इस प्रकार से, है ना, ये दिया हुआ है। तो बेसिकली इसका हम अगर एफबीडी बनाएंगे तो इसका एम जी नीचे लगेगा, किसका? आइस का। और इस पर एम जी जो होगा ये किसके बराबर होगा? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड, है ना, किसका? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 1 प्लस वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 2। तो 1 हमारा पानी हो गया, दूसरा क्या हुआ? कैरोसिन हो गया। तो मास ऑफ दिस क्यू कैसे निकालेंगे? यहाँ पे आइस का दिया हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 0.9 इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है रो इंटू वी। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? है ए स्क्वायर ए क्यू, सॉरी आइस क्यूब का तो ए क्यू का ना, तो ए क्यूब इंटू जी। और वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड 1, तो लिक्विड डिस्प्लेस पानी की बात करेंगे तो इसका आएगा, पानी का तो 1 ही होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो 1 इंटू ए स्क्वायर एक्स जी प्लस दूसरे के ऊपर वाले की बात करेंगे तो ये आएगा 0.8 इंटू ए स्क्वायर ए माइनस एक्स इंटू जी। तो जी को जी से जी उड़ गया, ए स्क्वायर से ए ए स्क्वायर भी चला जाएगा, है ना। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो 0.9 ए बराबर आ गया एक्स, और यहां है प्लस 0.8 ए माइनस 0.8 एक्स। तो यहां इसको इधर ले जाएंगे तो 0.9 माइनस 0.8 करेंगे तो 0.1 ए, और यहाँ आएगा 0. ये आपका 1x और ये माइनस 0.8, तो कितना आएगा? 0.2 एक्स। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है? a/2। एक्स की वैल्यू है a/2। एक्स की वैल्यू अगर a/2 है तो यहां पर आधा पार्ट अंदर है, आधा पार्ट पानी में, आधा पार्ट कैरोसिन में है, तो इसका रेशियो कितना आएगा? 1:1। तो ए इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, a string of length 1 meter and mass 5 gram is fixed at both ends. The tension in the string is 8 Newton. The string is set into vibration using an external vibrator of frequency 100 Hz. The separation between successive nodes on the string is close to. तो आपको निकालना है दो नोड के बीच की दूरी। सॉल्व कीजिए। आई होप आपका आंसर आ चुका होगा। इसको हम एक बार इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं। इसका आंसर है डी, दिल्ली। तो लिखा है स्ट्रिंग ऑफ लेंथ है 1 मीटर एंड मास कितना है? 5 ग्राम इज फिक्स्ड एट बोथ, यानी एक स्ट्रिंग है, दोनों एंड पर ये फिक्स्ड है ना। और यहाँ टेंशन इज गिवन टू यू, तो स्पीड वी निकालते हैं। वी कितना आएगा? वी होता है रूट ऑफ टी डिवाइडेड बाय म्यू। रूट ऑफ टी, टेंशन हमें दिया है 8 न्यूटन, और म्यू निकालेंगे तो इसका मास है 5 ग्राम। 5 ग्राम मतलब 5 इंटू 10⁻³ kg, और 1 लेंथ कितना है? 1 मीटर है, तो ये आंसर आएगा। तो v बराबर रूट ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो 8000 डिवाइडेड बाई 5। ये आ गया 1600। तो बेसिकली ये आपका आ रहा है 40 मीटर पर सेकेंड, ये है v। तो v आ गया 40 मीटर पर सेकेंड।
अच्छा जी, और फ्रीक्वेंसी दे रखा है आपको ये, तो हम जानते हैं v होता है लैम्डा इंटू एफ। तो यहां से आप लैम्डा निकालिए, लैम्डा कितना आएगा, v बाई एफ। v है 40, फ्रीक्वेंसी कितना है 100, इट इज 0.4 मीटर। तो हम जानते हैं कि दो सक्सेसिव जो नोड होते हैं उनके बीच की दूरी कितनी होती है, कितनी होती है, इट इज लैम्डा बाई 2। तो बेसिकली जो डिस्टेंस है इट इज लैम्डा बाई 2। तो लैम्डा बाई 2 कितना आएगा, 0.4 डिवाइड बाई 2, दैट इज 0.2 सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर। ठीक है, तो सॉरी 0.2 मीटर, 0.2 ये मीटर है। तो ये 0.2 कितना आएगा, इट इज इन मीटर, दैट इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। हाँ भाई, समझ में आया। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था। अच्छा क्वेश्चन है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप। इफ द लेंथ ऑफ ओपन ऑर्गन पाइप इज 60 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ द क्लोज्ड ऑर्गन पाइप इज। ये भी एक बहुत प्रकार से देखा जाए तो फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आईआईटी पूछता है, ये पूछता है। तो इसको आप अटेंड कर लीजिए फटाफट। आई होप आप लोगों ने इसको अटेंड कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ, इसका आंसर है डी, डी फॉर दिल्ली। इसका आंसर है द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज ऑर्गन पाइप इज इक्वल टू द फर्स्ट। देखो फंडामेंटल किसकी बात है, क्लोज। तो क्लोज ऑर्गन पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, V बाई 4L, है ना। और क्या बोल रहा है, इट इज इक्वल टू द फर्स्ट ओवरटोन फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन। ओपन का फर्स्ट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, फर्स्ट ओवरटोन यानी कि आपका एन बराबर कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2V बाई 2L। तो यहाँ L को मैं बोल रहा हूँ L1, यहाँ मैं बोल रहा हूँ L2। ये आ गया। तो यहाँ देखो V से तो V चला जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है लेंथ ऑफ ओपन आर्गन पाइप, यानी कि आपको ये क्या दिया है, L2 दिया हुआ है। तो पूछा क्या है, लेंथ ऑफ L1 निकालना। तो ये गया। तो L1, तो यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो 4L1 बराबर आएगा L2। तो L1 कितना आएगा, L2 डिवाइड बाई, L2 कितना है 60 बाई 4, कितना आया 15 सेंटीमीटर। तो दी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट हैज अ मास ऑफ 5.4 10 के पावर 5 kg। इट्स टोटल विंग एरिया दिया है 500 मीटर स्क्वायर। इट इज इन level flight with a speed of 1080 km per hour. If the density of air rho is 1.2 kg per meter cube, the fractional increase in the speed of the air on the upper surface of the wing related to the lower surface in percentage will be। तो आपको निकालना है कितना परसेंटेज इंक्रीज हो जाएगा। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं एक बार। इसका आंसर है डी, डी फॉर डेली। देखिए क्या लिखा है, फुल्ली लोडेड बोइंग एयरक्राफ्ट है। तो एयरक्राफ्ट है, तो मैं एयरक्राफ्ट का विंग बना देता हूँ। ये विंग है इसका। इसका वेट कहाँ लगेगा, नीचे लगेगा। ऊपर प्रेशर P2 मान लेते हैं, नीचे प्रेशर P1 मान लेते हैं। तो ऊपर से फोर्स लगेगा P2 इंटू ए, और नीचे से लगेगा P1 इंटू ए। तो ऊपर फोर्स है P1A बराबर P2A प्लस mg। तो P1 बराबर आ गया P2 प्लस mg बाई ए। P1 आ गया P2 प्लस mg बाई ए, ये आ गया। तो P1 है P2 प्लस mg बाई ए। ठीक है, तो यहां से P1 माइनस P2 हो जाएगा
mg/a इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, अब यहाँ पर अगर ऊपर वेलोसिटी v2 मान लेते हैं, यहाँ v1 है ना, लेट्स से, तो यहाँ पे हम दूसरी इक्वेशन लगाएंगे, बर्नौली इक्वेशन, तो p1 प्लस हाफ रो v1 स्क्वायर बराबर हो जाएगा p2 प्लस हाफ रो v2 स्क्वायर, है ना। तो इसको इधर ले जाइए, तो p1 माइनस p2 हो जाएगा हाफ रो v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, ये आ गया। और P1 माइनस P2 हमारा ऊपर है mg/a, तो mg/A बराबर हाफ रो, और इसको मैं लिख सकता हूँ v2 माइनस v1 और v1 प्लस v2। देखो यहाँ पर v1 और v2 में वैल्यू में कोई ज्यादा बड़ा अंतर नहीं होगा, तो यहाँ लिखा हुआ है लेवल है द फ्लाइट स्पीड, तो फ्लाइट की स्पीड देखिए दिस थिंग, तो यहाँ पर v1 और v2 की वैल्यू ऑलमोस्ट बराबर होगी, बट थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा, वही डिफरेंस की बात यहाँ पे कर रहा है, तो वही हमें निकालना है यहाँ पर। तो यहाँ पर v1 ऑलमोस्ट v2 के बराबर होगा, और ये दिया है 1080 किलोमीटर पर आवर, तो वी हैव टू चेंज इट इनटू मीटर पर सेकेंड, तो 1080 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 18, ये कर लिया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो कितनी टाइम जा रहा है यहाँ पे, आई थिंक 60 टाइम्स, तो 60 हो जाएगा, तो 18 से यहाँ जाएगा, एक मिनट मैं दोबारा से कर देता हूँ, तो इसको यहाँ 18 है, तो इसको यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे, तो ये 60 आएगा, 60 इंटू 5, तो इट इज 300 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया। अब देखो हमें यहाँ निकालना क्या है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन दिस थिंग स्पीड, तो v2 माइनस वी वन, पहले तो v2 माइनस वी वन निकाल लेते हैं यहाँ पर, तो नेक्स्ट पेज में लिख देते हैं, तो यहाँ पे v1 और v2 बराबर सही है, तो नेक्स्ट पेज में मैं लिखूंगा इसको, तो यहाँ पर mg/a बराबर था हाफ रो v2 माइनस v1, और v1 प्लस v2 ट्वाइस ऑफ v1 हम बोल सकते हैं ना, देख लो भाई, mg/a हाफ रो v2 माइनस v1, v1 प्लस 2 ट्वाइस ऑफ v1 लिख सकते हैं। तो ये है, तो मास आपको दिया हुआ है, कितना दिया है, 5.4 10 के पावर 5 kg, तो मास है 5.4 10 की पावर 5, और जी की वैल्यू 10 है ही, और बाकी एरिया भी दे रखा होगा, एरिया कितना दे रखा है, 500 मीटर स्क्वायर दे रखा है ना, और डेंसिटी है 1.2, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय एरिया है 500 बराबर 1/2, रो डेंसिटी कितना दे रखा है, इट इज 1.2 v2 माइनस v1 इंटू 2, और v1 कितना है, इट इज 300, है ना, ये है। तो यहां से आप क्या करोगे, v2 माइनस v1 निकाल लोगे, डिवाइडेड बाई हम करेंगे 300 इंटू 100, तो सॉल्व करोगे तो मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, लिख देता हूँ, तो इसका आंसर जो है डी था, इट इज व्हाट 10, तो इसका आंसर आएगा 10%, समझ गए, तो दिस इज द आंसर, तो कैलकुलेशन आप कर लेना, तो ये तरीका है। चलिए तो हम आगे, एक मिनट, ये थोड़ा सा, चलिए मेरे ख्याल से आपको दिख रहा होगा, एम जी पूरा लिख लिया, ये लिख लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, हाँ, तो longitudinal wave is represented by x, दिया है, the maximum particle velocity will be 4 times the wave velocity if the
डिटरमाइंड वैल्यू ऑफ वेवलेंथ इज इक्वल टू, तो आपको वेवलेंथ की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। आंसर है इसका बी। आंसर इसका बी है। क्या लिखा है? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी, तो वो क्या होती है? ए इंटू ओमेगा, है ना, ये होती है। और इट इज कितना? 4 टाइम्स ऑफ वेव वेलोसिटी। तो वेव वेलोसिटी को मैं वी बोल देता हूँ। तो यहाँ पर ए आपको दिया है 10, ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई एन बराबर 4 टाइम्स ऑफ, और वी कैसे निकालेंगे? वी यहाँ पर हम जानते हैं, ये जितना हम दिखाई दे रहा है, तो एन लैम्डा हो जाएगा ना, ये ऊपर जाएगा ना, तो एन लैम्डा। इसको हम डिफरेंशिएट करके निकालते हैं ना, तो ये एन लैम्डा विल बी द आंसर, एन लैम्डा। तो यहाँ ये गया, तो यहाँ पर ये आ रहा है 20 पाई बराबर 4 लैम्डा। लैम्डा कितना आएगा? 5 पाई आएगा। 20 दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। देखिए अगेन सेम टाइप का क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो रहा है। 1000, ये मतलब फेवरेट क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ आपको। जेई मेंस में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। If 1000 droplets of water of surface tension, this thing have same radius, that is 1 mm, is combined to form a single drop. पहले में स्प्लिट हुआ था, ये कंबाइंड हो रहा है। इन प्रोसेस द रिलीज सरफेस एनर्जी, तो आपको बताना है कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी। सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका है बी, बी फॉर बॉम्बे। तो बी इसका आंसर है। तो लिखा है यहाँ पर, आपके पास ये छोटी छोटी बूंदें हैं, कितनी है? 1000 है, और ये कंबाइंड होके एक बड़ी बूंद बना रहे हैं। इसका रेडियस स्मॉल आर, कैपिटल आर मान लेते हैं, इनका रेडियस स्मॉल आर। यहाँ पर हम जानते हैं मास कंजर्वेशन लगाएंगे, रो इंटू 4 पाई/3 इंटू स्मॉल आर क्यूब इंटू 1000 बराबर रो इंटू 4 पाई/3 कैपिटल आर क्यूब। 4 पाई/3, 4 पाई/3 रो गया, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी? इट इज 10 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर। तो ये 1 mm था, ये कितना है? 10 mm। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। अब क्या लिखा है? इन द प्रोसेस द रिलीज सरफेस एनर्जी, तो सरफेस एनर्जी कितनी रिलीज होगी? तो वर्क डन होता है आपका यहाँ पर, एनर्जी रिलीज कितनी होगी? एनर्जी रिलीज होगी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। इनिशियल है आपके पास 1000 ड्रॉप्स है, और हर एक के पास एनर्जी होगी 4 पाई/r² इंटू टी, माइनस बड़ी ड्रॉप की बात करेंगे तो 4 पाई कैपिटल R² इंटू टी, और कैपिटल आर हमारा कितना है? 10 R है। तो यहाँ पर 1000 इंटू 4 4 पाई R² टी माइनस 4 पाई कैपिटल आर हमारे पास है 10 R, 10 R का स्क्वायर इंटू टी। तो यहाँ पर 4 पाई R² टी कॉमन लेंगे, यहाँ पर बचेगा क्या? 1000 यहाँ है, माइनस 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आएगा। तो इट इज 900 इंटू 4, पाई की वैल्यू है 22/7, है ना। पाई की वैल्यू कितनी है? 900 इंटू 4 पाई, तो आर स्क्वायर कितना है? आर हमारे पास ये था 1 mm, तो 10⁻³ का स्क्वायर, और टी कितना है? 0.07।
इसको सॉल्व करोगे तो आपका डेल्टा यू बोल देते हैं जो भी है, एनर्जी रिलीज है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी 7.92 10 की पावर -4 जूल। सो दिस द आंसर। ठीक है, तो बी इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास रडार सेंड्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 2.25 वोल्ट per meter and magnetic field 1.5 10 to the minus 8 Tesla, which strikes a target on line of sight at a distance of 3 kilometers in a medium. After that, a pale of signal echo reflects back towards the radar with same speed and by same path. If the signal was transmitted at time t naught from radar, then after how much time echo will reach to the radar? तो कितने टाइम बाद यहाँ पर इको पहुंचेगा? सॉल्व कीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर है इसका बी, बी बॉम्बे। बी इज द आंसर। तो यहाँ पर आपको स्पीड ऑफ लाइट निकालना है। तो ये होता है ई नॉट बाई बी नॉट। ई नॉट कितना है हमारे पास? 2.25, और ये कितना है? 1.5, और ये 10 की पावर -8 ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा 10 की पावर 8। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो कितना आ रहा है? 15 आएगा ना, 15, और यहाँ जीरो भी है तो 1.5 हो जाएगा, 1.5। तो वी आ रहा है 1.5 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड है। दिस इज द हाफ ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट, है ना, ये हम बोल सकते हैं। बाय विच लिखा है यहाँ पर radar sends the signal, strikes the target in line of sight at a distance of 3 किलोमीटर in the medium, और उसके बाद रिफ्लेक्ट बैक करता है with the same speed and by same path. तो हम if the signal was transmitted at time t naught from the radar, then after how long time echo will reach the radar? कितना टाइम लगेगा? टाइम निकालना है। तो टाइम कितना होता है? s by v। डिस्टेंस ट्रेवल कितना है? 3 किलोमीटर, 3 यानी 6 किलोमीटर, 6 इंटू 10 की पावर 3, और v कितना है? 1.5 10 की पावर 8। तो ये सॉल्व करेंगे तो इट इज 4 इंटू 10 की पावर -5 सेकेंड। बी द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 15। Which graph represents the difference between total energy and potential energy of a particle executing a system versus its distance from mean position? तो बताना है कौन सा ग्राफ आपका ये बता रहा है। ग्राफ के लिए हमेशा आपको प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन फॉलो करना है। ठीक है, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका बी, बी का आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। लिखा है यहाँ पर डिफरेंस बिटवीन टोटल एनर्जी एंड दिस थिंग। तो डिफरेंस कितना होगा? टोटल एनर्जी ई माइनस यू, ये निकालना है। डेल्टा कुछ भी बोल दो। ई होता है हाफ के ए स्क्वायर, और ये होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। तो बेसिकली आ गया हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो बेसिकली ध्यान से देखिए, ये जो ग्राफ है पैराबोलिक होगा, इन्वर्टेड पैराबोला होगा। अब आप कहोगे सर ये पैराबोला लग नहीं रहा है, सर्किल लग रहा है। तो कोई बात नहीं, अब चार ऑप्शन चेक कर लीजिए। तो ये आपका होगा नहीं, ये ऊपर वाला पैराबोला, ये भी नहीं हो सकता, ये भी होगा ही नहीं। तो आंसर क्या होगा? इट इज ओनली बी। तो केवल पॉसिबल आंसर क्या होगा? बी होगा। तो ध्यान रखना, कभी कभी क्या होगा, आपको एग्जैक्टली आंसर मैच करते हुए दिखाई नहीं देगा, तो आपको चार ऑप्शन में से बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपको टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर पार्टिकल p revolving around the center O with radius of circular path r and angular speed omega,
as shown in the figure, the projection of OP on the x axis at time t is, तो प्रोजेक्शन कितना होगा वो आपको यहाँ पर निकालना है। हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने? तो चलिए इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। आंसर इसका है बी, बी फॉर बॉम्बे। देखो, ये पार्टिकल यहाँ था, यहाँ पहुँचा तो इसमें ये कुछ एंगल घूम जाएगा। कितना घूमेगा? ओमेगा टी। तो यहाँ पर इसका प्रोजेक्शन निकालना था, ये एंगल पूरा अगर निकालेंगे तो इट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6, है ना? तो इसको डायग्राम को अगर मैं दोबारा बनाता हूँ, तो ये इस प्रकार से दिखाई देगा आपको। ये एंगल पूरा है ओमेगा टी प्लस 30, दैट इज पाई बाय 6। और ये आपका आर है, तो हमें निकालना है ये डिस्टेंस एक्स। तो एक्स जो होगा वो कितना आएगा? इट इज आर कॉस एंगल ओमेगा टी प्लस पाई बाय 6। तो बी इज द आंसर। चलिए, तो ये हमने कर लिया। अब नेक्स्ट हम करेंगे a person observes two moving trains, A reaching the station and B leaving the station with equal speed of 30 meters per second. If both trains emit sound with frequency of 300 hertz, speed of sound is given to you. Approximate difference of frequency heard by the person will be. आपको निकालना है difference in frequency heard by this person. हाँ जी, कर लिया आप लोगों ने? चलिए इसका मैं आंसर रिवील कर देता हूँ। इसका आंसर है बी बॉम्बे। बी इसका आंसर है। कैसे करेंगे? क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पर दो ट्रेन है, एक ट्रेन ए है, एक ट्रेन बी है। यहाँ बीच में ऑब्जर्वर है। तो ट्रेन ए क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है, और ट्रेन बी क्या कर रही है? लीव कर रही है, दूर जा रही है। स्पीड दे रखी है यहाँ पे 30, यानी ये आपको वी दे रखा है ना? और या वी एस बोल देते हैं उसको, वी एस इज द वेलोसिटी ऑफ सोर्स, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है। तो हम जानते हैं कि फार्मूला, अगर ये ट्रेन ए के लिए करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी मान लो F1 है, तो यहाँ एफ नॉट इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ऊपर आएगा वी, ये इधर जा रहा है, साउंड भी आगे जाएगा, ये भी इधर जा रहा है, तो वी माइनस वी एस हो जाएगा F1। और अगर मैं F2 की बात करता हूं तो ये दूर भाग रहा है, तो V डिवाइडेड बाई V प्लस वी एस होगा, है ना? मेरे ख्याल से आपको फॉर्मूला मालूम होगा एफ नॉट। तो हमें निकालना है डिफरेंस, तो आपको निकालना है F1 माइनस F2। तो देखो, वी एफ नॉट तो यहाँ कॉमन आएगा, डिफरेंस लेंगे तो वी स्क्वायर माइनस वी एस स्क्वायर, ये ऊपर आएगा वी प्लस वी एस माइनस हो जाएगा वी माइनस वी एस। तो ये चलेगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है? तो F1 माइनस F2 हो जाएगा वी एफ नॉट, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ वी एस डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आ गया। अब इसमें आपको जस्ट वैल्यू पुट कर देना है। सॉल्व करोगे तो आंसर आता है 55 हर्ट्ज, है ना? वैल्यू पुट कर देना आपको। ये वी एस, ये वी एस है, ये अपना एफ नॉट है, ये हमारा वी है। चलिए क्वेश्चन 18, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन अ गैस इन विच टू वेवलेंथ्स 4.08 and 4.16 मीटर प्रोड्यूस्ड 640 बीट्स इन 12 सेकंड। तो हमें स्पीड ऑफ साउंड यहाँ पर निकालनी है उस गैस में।
चलिए हो गया। इसका चलो आंसर मैं बता देता हूं। इसका आंसर है डी। लिखा है वेव ऑफ साउंड निकालना है इन विच टू वेवलेंथ इज गिवन टू यू और बीट फ्रीक्वेंसी दिया है। तो बीट फ्रीक्वेंसी होती है f1 माइनस f2 का मॉड और ये है आपका 40 बीट्स इन 12 सेकंड। यहाँ पर पहला है तो ये v डिवाइडेड बाई 4.08 माइनस v डिवाइडेड बाई 4.16 है ना, बराबर ये करेंगे तो 3 टाइम्स जाएगा और ये 10 तो 10/3 हो जाएगा। ये आ गया तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर v की वैल्यू आती है 707.2 मीटर पर सेकेंड। A particle executes SHM between x equal to minus a and x equal to plus a. The time taken by the particle to go from x equal to 0 to a/2 is 2 seconds. Then time taken by the particle to go from x equal to a/2 to a. टाइम इसको बता दीजिए। Time taken by particle in going from x equal to a/2 to x to a. तो a/2 से a तक जाने में कितना टाइम लगेगा? आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर बहुत सिंपल है, दिखा देता हूं आपको इसका आंसर। इसका आंसर है डी 4 सेकंड। और मुझे मालूम है कि आप लोगों ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा, ऐसे क्वेश्चन किए भी होंगे। तो ये इसका आंसर है। देखो 0 से x बराबर 0 से a/2, तो 0 से a/2 अगर जा रहा है पार्टिकल तो यहां से जब यहां जाएगा तो ये एंगल कितना घूमता है? π/6 घूमता है और थीटा बराबर होता है ओमेगा टी। तो π/6 बराबर ओमेगा इंटू टी। टाइम कितना लग रहा है? 2 सेकंड। इससे ओमेगा आ गया π/12, ये आ गया। अब a/2 से कहा जाना है हमें? ए। तो a/2 से अगर मैं ए की तरफ जा रहा हूं तो ये π/3 एंगल घूमेगा। तो अगेन थीटा बराबर ओमेगा टी। तो थीटा कितना है? π/3। ओमेगा है π/12 और टी निकालना है। तो टी बराबर कितना आ रहा है? 12/3 दैट इज 4 सेकेंड। दैट इज द आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेटमेंट 1 है इफ अ कैपिलरी ट्यूब इज मर्ज्ड first in cold water and then in hot water, the height of capillary rise will be smaller in hot water, है ना। और 2 है increase in temperature surface with increase in temperature surface tension of the water increases। तो बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है। करिए। हाँ जी, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका है सी। तो इफ कैपिलरी ट्यूब इज इमर्ज्ड, तो हम जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो सरफेस टेंशन क्या होता है? कम होता है। और सरफेस टेंशन कम होता है तो हाइट भी कम होगी। तो यहाँ लिखा है कैपिलरी ट्यूब मर्ज्ड इन कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, लिखा है हाइट ऑफ कैपिलरी राइज इज स्मॉलर इन हॉट। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। तो पहला स्टेटमेंट सही है। विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर सरफेस टेंशन डिक्रीज करता है, इंक्रीज नहीं करता है, तो गलत होगा। ठीक है, चलिए अब हमारे इंटीजर टाइप क्वेश्चन शुरू होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 21, अ बिग ड्रॉप इज फॉर्म्ड बाय कोलेसिंग
1000 small identical drops of water. If E1 is the total surface energy of 1000 small drops of water and E2 is the surface energy of single big drop of water, then E1 ratio E2 कितना होगा निकालना है। सेम देखो इस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, है ना। तो ये क्वेश्चन आईआईटी में कई बार पूछा जा चुका है डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, इसलिए मैंने इसको शामिल किया हुआ है कि इसकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा, इसका आंसर मैं बता देता हूँ। आंसर है 10। सिंपल क्वेश्चन है, तो 1000 ड्रॉप्स हैं। E1 इज द टोटल एनर्जी ऑफ 1000 स्मॉल ड्रॉप्स, 1000 स्मॉल ड्रॉप्स हैं, ये हैं 1000 और इससे बन रही है बड़ी ड्रॉप। तो यहां पर ये बड़ी ड्रॉप है, तो E1 कितना आएगा 1000 इंटू 4 पाई r² और E2 निकालना है, तो इसकी R की वैल्यू हम जानते हैं, अभी निकाला था, इट वाज 10R। तो E2 हो जाएगा 4 पाई इंटू कैपिटल R, ये है 10R² इंटू T। तो हमें निकालना है E1/E2। तो देखो T से T चलेगा, ये सब कैंसिल होगा, तो क्या आंसर आएगा, वहां 1000 है, नीचे की तरफ आएगा 10 का स्क्वायर 100, तो आंसर आएगा 10। तो E1/E2 इज व्हाट 10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 22। A closed and an open organ pipe have same length. The ratio of frequency of their seventh overtone is A minus 1 divided by A. The value of A is, अरे, ये भी देखा जाता है मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन होता है जो कि आईआईटी में पूछा जाता है। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। तो इसका आंसर मैं रिवील कर देता हूं, आंसर इज 16। क्या लिखा है, क्लोज एंड ओपन, तो क्लोज ऑर्गन पाइप एंड ओपन ऑफ सेम लेंथ, सेम है, सेम लेंथ है। रेशियो फ्रीक्वेंसी ऑफ देयर सेवेंथ ओवरटोन, देखो फ्रीक्वेंसी F1 किसके उत्तर है, क्लोज के, तो सेवेंथ ओवरटोन और क्लोज की बात हो रही है, तो फार्मूला होता है 2n, की जगह क्या आएगा 7 + 1 V/4L। और F2 किसका है, ओपन वाले का, तो ओपन के लिए सेवेंथ ओवरटोन मतलब n = 8 हो जाएगा, 8V/4L। तो हमें यहाँ इनका रेशियो निकालना है, F1/F2। देखो यहाँ, सॉरी, यहाँ आएगा 2L। तो देखो यहाँ ऊपर आ रहा है 7 × 2 दैट इज 14 + 1 15, 15V। एक मिनट, F2 हमारे पास है कितना, 8V/2L है ना, तो इसको मैं 4V/L भी लिख सकता हूँ। तो F1/F2, तो ये ऊपर आ रहा है 7 × 2 दैट इज 14, 15V/4L डिवाइडेड बाई 4V/L। L से L गया, V से V गया, तो 15 डिवाइडेड बाई 16। तो ए, इसको कंपेयर करना है हमें A-1 डिवाइड बाई ए से, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से ए = आ गया 16। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अ मेटल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया दिया है 0.2 मीटर स्क्वायर इज प्लेस्ड ऑन टेबल एज शोन इन द फिगर। लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस है 0.25 mm is inserted between the block and the table. The block is pushed by a horizontal force of 0.1 Newton and moves with a constant speed. If the viscosity of liquid is 5 × 10⁻³ Pascal second, the speed of block is, तो हमें speed of block निकालनी है।
हाँ जी, आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। इसका आंसर मैं बता देता हूँ। इसका आंसर है 25। लिखा है मेटल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया दिया हुआ है, तो आपको एरिया दिया हुआ है ए। इस प्लेस ऑन टेबल लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस दे रखा है, तो आपको यहाँ पे थिकनेस दे रखा है, इसको टी बोल देते हैं। इज इंसर्टेड बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, द ब्लॉक इज पुश्ड बाय फोर्स ऑफ दिस थिंग। वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, तो विस्कोसिटी दे रखा है पास्कल सेकंड, द स्पीड ऑफ निकाला है। तो हम जानते हैं फोर्स लगाते हैं तो फ्रिक्शन पीछे लगेगा, विस्कस फोर्स पीछे लगेगा। तो एफ बराबर एफ विस्कस, एफ हमारे पास है 0.1, विस्कस फोर्स होता है ईटा ईटा ए वी डिवाइडेड बाई टी, है ना, ये ईटा ए वी बाई टी ये फोर्स होता है। तो यहाँ पर हमें निकालना है वी, तो वी कितना आएगा 0.1 टी डिवाइडेड बाई ईटा ए, 0.1 टी, टी कितना दिया है 0.25 mm, 10⁻³ डिवाइडेड बाय ईटा, ईटा की वैल्यू कितनी रखी है 5 10⁻³ इंटू एरिया, एरिया कितना है 0.2, सॉल्व करेंगे, इट इज 25 10⁻³ मीटर पर सेकंड, दैट इज द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लिसरीन ऑफ डेंसिटी दे रखा है 1.25 10⁻³ kg per meter cube is flowing through the conical section of pipe. The area of cross section of the pipe at its ends are 10 centimeter square and 5 centimeter square, and pressure drops across its length is 3 Newton per meter square. The rate of flow of glycerin through the pipe is, हमें rate of flow of glycerin यहाँ पर निकालना है। इसका आंसर बता देता हूँ, 4 है इसका आंसर, 4 इज आंसर। ग्लिसरीन का डेंसिटी दे रखा है, यानी आपको रो इज गिवन टू यू, फ्लोइंग थ्रू अ कॉनिकल सेक्शन, तो कोई कॉनिकल सेक्शन दिया हुआ है। एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द पाइप एट इट्स एंड्स, तो यहाँ एंड पर है 10 और यहाँ है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पर स्पीड मान लो v1 है, यहाँ स्पीड v2 है, तो यहाँ पर हम जानते हैं एक तो लगेगा a1 v1 बराबर a2 v2, a1 कितना है 10 v1, a2 कितना है 5 v2, 2 v1 बराबर v2, इक्वेशन नंबर 1। द प्रेशर ड्रॉप अक्रॉस इट्स लेंथ दिया है 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो डेल्टा पी, यानी यहाँ प्रेशर अगर P1 है यहाँ P2 है, तो यहाँ हम जानते हैं P प्लस हाफ रो इसका, तो यहाँ पर एरिया ज्यादा है, वेलोसिटी कम, तो प्रेशर P1 माइनस P2, इट इज गिवन टू यू 3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ निकालना है, तो हम यहाँ पर इस पॉइंट पे लगाएंगे बर्नौली, तो P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर बराबर P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर, इधर ले जाएंगे तो P1 माइनस P2 बराबर हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, और P1 माइनस P2 की वैल्यू रखी है आपको 3 बराबर हाफ रो हमारे पास जो है कितना दिया है 1.25 10⁻³ और यहाँ पर V2 बराबर ट्वाइस ऑफ V1 है, तो V2 रखेंगे तो ट्वाइस ऑफ V1, तो V2 है तो ये आएगा 4 V1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, तो यहाँ पर ये है 3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1.25 10⁻³ और ये 4 माइनस 1 दैट इज 3 V1 स्क्वायर, है ना, ये आ गया। अब देखो 3 से 3 उड़ गया, तो V1 स्क्वायर कितना आ रहा है, ये 2 पर जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाई 1.25 10⁻³
ये आ गया। तो V1 हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ ग्लिसरीन, तो हमें यहाँ निकालना है dV बाई dt, डी कैपिटल V बाई dt। तो ये हो जाएगा आपका A1V1, एरिया A1 कितना है, ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 इंटू V1, यहाँ से आएगा रूट ऑफ 2 डिवाइड बाई 1.25, तो 1250 है ना, इसको हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे, अभी कितना आ रहा है ये 625, तो इसका रूट लेंगे तो 25 आएगा ना, तो ये आपका आ गया 10 डिवाइड बाई 25, 10 की पावर माइनस 4, तो यहाँ पर 4 आएगा ना, तो x की वैल्यू 4 हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ये सॉल्व करने पर कितना आएगा 10, इट विल बी यहाँ 4 10 की पावर माइनस 5 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो दिस इज आंसर, आंसर कितना आएगा, x की वैल्यू कितनी आएगी, इट इज 4। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ मास कैपिटल M in the given figure is pi root of alpha m by 5k where the value of alpha है, तो अल्फा की वैल्यू आपको निकालना है, सिंपल क्वेश्चन है ना, इसको सॉल्व कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया होगा। आंसर बता देता हूँ, आंसर इज 12। देखिए यहाँ ये k और ये पैरेलल में है, तो k और k पैरेलल में, तो k और k कितना होगा 2k, उसके साथ ये सीरीज में, तो इस वाले पार्ट का अगर हम इक्विवेलेंट निकालेंगे तो k और k 2k और फिर ये 2k, तो 2k इंटू k डिवाइडेड बाई 2k प्लस k, तो ये आ गया 2k बाई 3, और ये k इसके साथ पैरेलल में है, तो k इक्विवेलेंट निकालेंगे तो ये और ये पैरेलल में है, तो k प्लस 2k बाई 3, इट इज नथिंग बट 5k बाई 3। तो हमें निकालना है क्या, टाइम पीरियड, t कितना होता है 2 पाई रूट ऑफ कैपिटल M मास है डिवाइड बाई k इक्विवेलेंट, तो 2 पाई रूट ऑफ M बाई k इक्विवेलेंट कितना आया 5, 5k बाई t। तो अल्फा की वैल्यू, तो 2 को अंदर ले जाइए, तो t हो जाएगा पाई रूट ऑफ 2 टू जा 4 इंटू 3 दैट इज 12 m डिवाइडेड बाई 5k, तो अल्फा का वैल्यू कितना आ रहा है 12 आ रहा है, दैट इज द आंसर। ठीक है, तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इस सेशन को लाइक किया होगा, अगर लाइक कर रखा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, और साथ में प्लीज कमेंट भी कीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा, एंड आपका स्कोर कितना हुआ वो भी बताइए, है ना। अपना जो भी स्कोर आया हुआ है, ये 25 क्वेश्चन है, उसमें कितने क्वेश्चन आपके ईमानदारी से सही हुए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं, तो जिससे मुझे पता चलेगा कितने बच्चे सिंसियरली यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।